महादेव। हर कौन है? हर हर महादेव। आरती भी आप लोग करते होंगे, ओम जय शिव ओंकारा, बजहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिधा। ज्योतिर्लिंग तो 12 हैं। वैसे तो काफी विश्वनाथ जी हैं, अमरनाथ की यात्रा करने चले जाएं, बैद्यनाथ धाम चले जाएं, तो ऐसे तो शिव जी को 12 ज्योतिर्लिंग में, हाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में बोला गया है, पर हम ये जानना चाहते हैं। शिव को अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो शिव है क्या? क्या है वास्तव में? और शिव जी के बारे में ये बोला कि वो योगी हैं बहुत बड़े। काल का वही तो अपनी डांसिंग एनर्जी है जो किसी को बना रही है, संहार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, पर है क्या? क्योंकि हम इतना कुछ बोलते हैं, उस शक्ति को हैंडल करने वाले बोल सकते हैं, पर लेकिन ये एक स्वरूप हो गया। पर वास्तव में हम शिव को कैसे समझे कि शिव वास्तव में है कौन? हम सामने बैठे हुए किसी यौगिक पोस्चर में कोई बैठे हुए हैं, उनको हम शिव मान लेते हैं, या शिवलिंग है उनको शिव जी मान लेते हैं। शिवलिंग के भी अर्थ हैं, शिव के भी अर्थ हैं, लेकिन शिव है कौन? वास्तव में है कौन? शक्ति का रूप। शक्ति तो है, पर यहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे शक्ति का जो संचालक है, जो आदि शक्ति का संचालन कर रहा है, कह सकते हैं। पर ये भी कह सकते हैं कि आदि शक्ति जो भी इच्छा कर रही है उसको पूर्ण करने वाले शिव है। लेकिन है क्या? बुराई का अंत भी तो है। हमारे अंदर का जो अंदर की जो रूप है, जैसे शक्ति उसको करारी होती होगी और शक्ति को बैलेंस रखते होंगे, जो वो जो हमारे अंदर की जो है अंदर की शक्ति, उसको बैलेंस करने के लिए शायद उसको दिया जाता होगा, या उसको बैलेंस करने का जो एक अंग जो हुआ, पार्ट हुआ, वो ये कह सकते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति कह सकते हैं। पर चेतना, अच्छा चेतना, कॉन्शियसनेस, उसको शिव बोलते हैं। उसको शिव बोलते हैं। चेतना को दर्शाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी चेतना चली गई, जो काली में जो शिव है वो फिर क्या मतलब? चेतना जो है वो नीचे दबी हुई है काली के, और अचेतन रूप में वो काली उनके ऊपर नृत्य कर रही है। इसी चेतना को काल भी कहते हैं। समय के अधीन है सब चीज, काल के अधीन है सब चीज। काल के बहुत सारे अर्थ हैं। काल समय को भी कहते हैं और काल को विनाशक भी बोलते हैं। महाकाल ये इन्हीं शिव का एक नाम है। इस महाकाल में हम सब स्थित हैं, आप, मैं, या हमारे जीवन में या कहीं पर कुछ भी होना है वो महाकाल में ही स्थित है। उसी महाकाल को हम शिव बोलते हैं। महाकाल तो जन्म स्वरूप है ना, जैसे आपने 12 ज्योतिर्लिंग बोला, 12 ज्योतिर्लिंग में महाकाल भी आते हैं, वहां पे है मंदिर। तो ये जितने भी स्वरूप उनके गिनाए गए ये चेतना के ही स्वरूप हैं। यानी कि जो शिव का आप पूजन करते हैं या शिव से आप जुड़ते हैं वो आपका आत्मस्वरूप है, वो अलग नहीं है। आपकी आत्मा को ही शिव बोला जाता है। जो आपने बताया कि जो शिव है हाँ। वो चेतना है, हाँ। काली जो है अवचेतन है, दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। तो हम इसको कैसे ये माया ऐसी उसने पैदा कर रखी है, कभी आप इसमें फंसेंगे कभी आप उसमें फंसेंगे, धीरे धीरे होकर फंसे ही रह जाते हैं, निकल नहीं पाते। उसका पार नहीं कर पाता कोई भी। चेतना में और आत्मा में क्या फर्क है? चेतना आत्मा एक ही है। आपके भीतर की जो चेतना है वो इस जगत को स्वरूप दे रही है। आपकी ही लीला से ये जगत चल रहा है, आप अवेयर हो उसमें या ना हो। आपके भीतर जो बैठी हुई काली है, आपके भीतर जो बैठे हुए शिव हैं, आपके भीतर जो बैठे हुए महाकाल हैं, वो इस जगत में लीलाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको इस ज्ञान में ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते।
तो सर इसको बाइफरेट थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कराओ बेटर कि शिव और शक्ति को हम लोग पहले मैं शक्ति को मान रहा है हमारे अंदर है, अब शिव को आपने चेतना कह दी, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा हुए सारे। आप कोई भी पुराण पढ़ लें, चाहे शिव पुराण पढ़ लें, चाहे सबको श्रेष्ठ ही बताते हैं। आप श्रेष्ठ किसको समझें? शिव जी विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी शिव जी की। अभी हमने जब किया, हमने मेडिटेशन चैंटिंग के अंदर हमने किया हरि ओम नमः शिवाय, है ना? अब एक हरि है और एक हर है। हरि किनको बोलते हैं और हर किनको बोलते हैं? विष्णु को, हरि भगवान विष्णु को, बिल्कुल सही। और हर महादेव को। हरि और हर में लेश मात्र भी भेद नहीं है, बड़ी की मात्रा का फर्क है, दोनों एक ही है। और वही बात है ना, इतनी डिफरेंशिएट इस तरीके से, ये बात सही है, सारे ईश्वर एक है, एक है। लेकिन फिर इतने पुराण बना के इतना जो उलझाने की जरूरत है, ये तो हम ही लोगों ने किया है ना। मैं कपड़ा लेने जाऊं, मुझे अगर वो तरह तरह के कपड़े नहीं दिखाए, वैरायटी नहीं दिखाए, मेरा मन मानेगा? नहीं, वो मन मानेगा क्या? अगर वो सफेद ही मुझे दिखा दे कि भाई मेरे पास तो यही है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, मैं कितने टाइम केवल हिंदू धर्म में ही है ऐसा। हिंदू धर्म में इसलिए है क्योंकि ये सबसे सनातन है। हिंदू धर्म में इतनी ये डिफरेंशिएशन है, बाकी तो आपके और कोई धर्म में अल्लाह का तो एक ही उनका कुछ है, सनातन है। सनातन इसलिए बताई गई। क्रिश्चियंस में ईसा मसीह की केवल है पूजा, वहाँ पे कोई टेंशन बाजी नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे धर्म हम आए आए हुए हैं। सर अभी तक आप किसी के, जी भाई साहब, अभी तक किसी के आप धर्म में घुसे नहीं हो, आप देखो नहीं कितनी बुक्स है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हिंदू धर्म के लिए ऐसे मत कहो, हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ हम है। लोग खुद ही तो बता तो रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं। खुद ही उलझे हुए हैं। देखो ये आपके विश्वास की बात है, आप शिव पुराण पे विश्वास करते हैं, शक्ति पे विश्वास करते हैं, भगवान तो एक ही है। पत्थर में भगवान मिल जाता है, नहीं, पत्थर भगवान मिल जाते, फिर हम यहाँ फिर भी बैठे हुए भगवान को ढूंढने के लिए बैठे हैं। चलिए भगवान तो आपके मन के अंदर है। क्लास के डिसिप्लिन को हम बनाए रखेंगे सबके, क्योंकि प्रश्न आएंगे और जब तक ये नहीं निकलेंगे, जब तक ये हमारे मन की जिज्ञासा शांत नहीं होगी, हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए एक दूसरे का आदर सम्मान हम यहाँ पे करेंगे। जितने भी धर्म बने, कैसे बने होंगे? हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, हम हिंदू, क्या ये हिंदू धर्म है? अभी हमने जो बात की, क्या हम इसका अर्थ धर्म बोल सकते हैं? जरा इसे सोचना, चेतना।